साधना प्लस न्यूज, आप सभी का स्वागत है। हमारे राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। इससे पहले नजर डालते हैं आज की तमाम सुर्खियों पर। बढ़ती महंगाई को लेकर के दौसा में कांग्रेस की विरोध रैली, बाल विकास मंत्री के नेतृत्व में रैली का आयोजन। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली की गई खत्म। सिंध में जिल्लत भरी जिंदगी जीने को लोग मजबूर, अपनी मांग को मांगते मांगते थक गए ग्रामीण, अभी गहलोत सरकार से उम्मीद। लालसोट में मनाया जा रहा हेला ख्याल संगीत दंगल, मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली गई गणगौर की सवारी। हर साल की भांति इस साल भी लोग हुए शामिल। भरतपुर में आम रास्तों में जल भराव से ग्रामीणों में रोष, धीमी गति से किया जा रहा डेफिकेशन फ्री कार्य, लोगों ने मंत्री को बताई अपनी समस्या। भरतपुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट में 5 लोग हुए घायल, घायलों का इलाज जारी। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि के दामों की लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में रविवार को कांग्रेस की महंगाई विशाल रैली का, जहां पर महंगाई विरोध रैली का यह आयोजन किया गया था। इस रैली का नेतृत्व प्रदेश में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश द्वारा किया गया था और ये रैली जो है आगरा रोड स्थित डाक बंगले से रवाना होकर के गांधी तिराहे तक पहुंची है, जहां पर गांधी तिराहे पर महात्मा गांधी के माल्यार्पण कर रैली का समापन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामजी लाल ओड ने बताया है कि पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों में हो रही बढ़ोतरी और महंगाई के खिलाफ एआईसीसी ने जिला और ब्लॉक स्तर पर रैली का आयोजन करने के निर्देश दिए थे और इसके अंतर्गत ही जिला मुख्यालय दौसा पर इस महंगाई विरोधी रैली का आयोजन किया गया है। महंगाई के खिलाफ जिस प्रकार देश में तेल, गैस और जो अन्य उपयोग में आने वाली जो चीजें हैं उनकी बेतहाशा जो महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रोग्राम आयोजित करने के निर्देश दिए थे। उसी के अंतर्गत आज हमने ये आयोजन किया था और पब्लिक के बीच में जाके हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे ही सरकार कहती है कि तेल और गैस की जो कीमतें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से चलती है, तो जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे तो 2-3 महीने तक वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का स्थिर रहे, क्या ऊपर नीचे नहीं हुए? उस वक्त क्यों नहीं तेल और गैस की रसोई गैस की कीमतें नीचे ऊपर हुई? लेकिन जो चुनाव समाप्त हुए और उसके बाद आप देख रहे हो रोज तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इससे साबित होता है कि केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को आम लोगों की कोई परवाह नहीं है और लोग लूट रहे हैं। यही सबसे बड़ी इस देश की सरकार की कमजोरी है कि जनहित के अंदर फैसले नहीं कर पा रही है। सींध विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जिल्लत भरी जिंदगी जीने को लोग मजबूर हो गए हैं, जहां के लाचार बेबस ग्रामीण अपनी मांग को मांगते मांगते थक चुके हैं। पर अब भी गहलोत सरकार से उम्मीद लगी हुई है, जहां पर सरकार बरसनी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग को सुनकर के कब पूरी कर पाएगी, ये बात एक सवाल ही बना हुआ है। जहां पर अगर बात करें असिंदा हुड्डा विधानसभा क्षेत्र की, तो ये सबसे बड़ी पंचायत बरसनी के इस ग्राम पंचायत में प्रवेश करते ही यहाँ के ग्रामीणों की पीड़ा देखी जा सकती है। यहाँ के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से लेकर के जनप्रतिनिधियों तक अपने क्षेत्र में चिकित्सा सेवा नहीं होने के चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग करते करते वो थक चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस मांग पर ध्यान देने तक को तैयार नहीं है। नहीं है कि वजह क्या रही है, मगर हम 7 वर्षों से लगातार प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारा पीएचसी नहीं हुआ है। हमने पूर्व शासन वसुंधरा राजे की सरकार में रामलाल जी एमएलए साहब को भी हमने लिख के दिया और प्रेजेंट टाइम की जो सरकार है हमने उनको भी लिख के दिया है, एमएलए साहब को हमने लिख के दिया है। जो सिविल जो रास्ता है उसके अकॉर्डिंग में हमने एसडीएम साहब को लिख के दिया है कि आप भाई कलेक्टर साहब को दिया। इसके बावजूद भी हमारा पीएचसी अभी तक हुआ नहीं है। अब हमें पूरी उम्मीद थी अब की बार इस बजट में कि सीएम साहब हमें इस कार्यकाल में हमें पीएचसी मिले, मगर सीएम साहब की अभी हमारे को ये पीएचसी मिला नहीं है। हम निराश रहे हैं।
नगरपालिका लालसोट गरगौड़ हेला ख्याल संगीत दंगल समिति लालसोट के तत्वाधान में हर साल की भांति इस वर्ष भी 272 जहां पर बता दें कि इस साल भी 272वां हेला ख्याल संगीत दंगल भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहां पर जिसके तहत ही आज गरगौड़ की सवारी शाम को नगरपालिका कार्यालय से होते हुए शहर के मुख्य मार्गों के होते हुए गणगौर माता की सवारी निकाली जाएगी, जिसमें कि मेला मैदान पहुंच करके कुछ देर के बाद रुककर वापस नगरपालिका कार्यालय ये रैली पहुंचेगी। बता दें कि इस साल ये 272वां हेला ख्याल संगीत दंगल है, जिसको बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जहां पर ये 272वां हेरा ख्याल संगीत दंगल का आयोजन किया गया था, जिसमें जो बड़ी संख्या में सभी के सभी लोगों ने उपस्थित होकर के इस आयोजन का लुत्फ लिया है। कैबिनेट और पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव के विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में आम रास्तों पर जलभराव से ग्रामीणों में रोष प्रकट है। जहां पर बता दें कि ग्रामीण जनों ने मंत्री से काफी नाराजगी प्रकट कर रही है, तो वहीं राज्य सरकार की योजनाओं का प्रशासन के द्वारा दरकिनार किया जा रहा है। तो वहीं पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि और युवा नेता बंटी आजादपुरा ने बताया कि राज्य सरकार की योजना के द्वारा वैर पंचायत समिति को ओडीएफ यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री का कार्य धीमी गति से किया जा रहा है, जिसके चलते ही ग्रामीण इलाकों में गंदगी और बदबूदार जल भराव से आम आदमी जो परेशान है और जो आम रास्ते हैं वहां के वो अवरुद्ध हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत जो भी ओएफडी की योजना चलाई जा रही है, जैसे कि मेरी ग्राम पंचायत चकदरसोनी और दरसोनी दोनों ही ग्राम पंचायत हैं। यहाँ पर नंगला नया वरखेड़ा, नंगला खरबेरा, चखीडली मंदिर, आजादपुरा, नंगला चरणदास और दरसोनी में काफी गंदगी से जल भराव है। उसको कहीं पर भी पानी निकलने का रास्ता नहीं है। हर तरह की बीमारियां पनप रही हैं और काम ओएफडी का बहुत ही स्लो चल रहा है, जबकि काम प्रगति पे चलना चाहिए। और ओएफडी की योजना के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के हिसाब से जो काम होना चाहिए वो काम हो नहीं पा रहा है। मैं माननीय पत्रकार बंधुओं से समय समय पर जनता की आवाज उठाते आए हैं। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा लगाने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरी जिंदगी आजादी का सपना देखते रहे और आज रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जहां पर कल सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई थी और मोहनगढ़ में ये पहली बार प्रतिमा का अनावरण किया गया था। बता दें कि बोस की प्रतिमा का राजस्थान के वन और पर्यावरण और जिला प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी, विधायक रूपाराम धनदेव और जिला प्रमुख प्रताप सिंह, महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र सिंह द्वारा पट्टिका का पर्दा हटा करके और मूर्ति का माला पहना करके जहां पर उसका मूर्ति का अनावरण किया गया है। भरतपुर जिले के उज्जैन थाना क्षेत्र के गांव खुडासा में रास्ते को लेकर के दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया, जहां पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों और फरसों से हमला बोल दिया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और सभी घायलों को उनके परिजन ने आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर लहूलुहान हालत में घायलों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि रास्ते के सामने से एक पक्ष द्वारा दरवाजा निकाला जा रहा था कि तभी दूसरे पक्ष ने उसका विरोध किया। दोनों में आपस में कहासुनी हो गई और फिर इतने में ही दोनों के बीच लाठी डंडे चलने लगे और बीच बचाव में जो लोग आए थे वो भी गंभीर रूप से इस दौरान घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर उज्जैन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में शुरू कर दी है। वो रास्ता में दरवाजा छेद रहे हैं, हमारी खातेदारी की जमीन है, उसमें दरवाजा छेद रहे। कितने लोग घायल हुए? तो दूसरे पक्ष द्वारा लाठी डंडे चलाए गए? लाठी डंडे चलाई, पत्थर लाठी फरसा। हम तो वैसे ही है कि हमारा कई गलती थी, अगर हम डंडा पटाएंगे होते तो हम कई गलत नहीं थी। पुलिस पहुंची गई मौके पे?
जमीन थी, हमारी जमीन में वो गेट के सामने गेट बना रहे हैं, इनने मने करी लाठी भरसा लेके आके सर नहीं कर रही है। ये कहानी बनी है। कितने लोग घायल हुए हैं? ये 5 हैं। पुलिस को सूचना दी थी क्या? हाँ सब सूचना दी, आई नहीं थी पुलिस, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची? नहीं पहुंची। अभी अब पहुंच गई क्या पुलिस मौके पर? अब मालूम नहीं है सामने, कितनी देर पहले की घटना है ये? करीब करीब हो गए 2-2.5 घंटा। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां मुस्लिम महासभा ने विभिन्न जोहड़ और खेल में गर्मी के मौसम में को देखते हुए जहां पर पानी के टैंकर डलवाने की शुरुआत कर दी है, ताकि गर्मी के मौसम में बेसहारा पशुओं और वन्य जीव पक्षियों को पीने का पानी आसानी से मिल सके और उन्हें पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। वही बता दें कि पूर्व पार्षद ने काम करवाया है और साथ ही साथ जगह जगह पर टैंकर का इंतजाम किया है। पूर्व पार्षद महबूब खान ने बताया है कि इस मामले में कि गर्मी के मौसम में इंसानों के साथ ही साथ जानवरों को भी पानी की पीने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में जोहड़ आदि जो पानी की व्यवस्था है उसमें की जा रही है और जो पशु हैं उनके सहित वन्य जीवों को भी इससे पानी उपलब्ध हो सकेगा। मार्च का महीना खत्म हो गया है और अब अप्रैल का महीना चल रहा है। इस बार मार्च में ही तेज गर्मी से लोगों को बेहाल कर रखा है। इस बार मार्च में ही तेज गर्मी ने लोगों का जो हाल है वो बेहाल कर रखा है, लोगों का जीना दुभर कर दिया है। अक्सर अप्रैल में गर्मी तेज हो जाती है, लेकिन पिछले दिनों कुछ दिनों से जहां पर गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है, चिलचिलाती गर्मी और तेज धूप होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गर्मी ने लोगों को परेशानी में डाल रखा है। चिलचिलाती गर्मी और तेज धूप से लोगों के हालत खराब हो रखे हैं और साथ ही साथ जो पीने का पानी है उसकी भी खास व्यवस्था नहीं है कुछ। मारो राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप